जितना क्यूट ये दिखता है, उतने ही क्रूअल तरीके से अपने शिकार को अंजाम देता है। स्लोप कोलैप्स फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करने वाला आर्टिफिशियली बनाई कंडीशन में ये अपने से बड़े साइज के बिच्छू को भी अपना शिकार बना सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एंट लायन AKA डूडल बग, नेचर के डेडलीस्ट प्रीडेटर्स में से एक। ये पूरा विकसित जीव नहीं है। जैसे बटरफ्लाई एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, फिर एक अडल्ट में तब्दील होती है, ये भी एग से लार्वा, फिर कुकून और एंड में अडल्ट एंट लायन में विकसित होता है। और फन फैक्ट है कि ये खतरनाक शिकारी एंट लायन का लार्वा फेज होता है। बाकी अडल्ट एंट लायन कुछ ऐसा दिखता है, सरप्राइजिंगली पूरी तरह हार्मलेस। शिकार करने के लिए ये लूज मिट्टी या रेत में कोन या फनल शेप्ड पिट बनाते हैं और उसके बिल्कुल नीचे रेत में छिप जाते हैं। ट्रैप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जब कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें से गुजरता है तो रेत की हल्की वाइब्रेशन इसे फील हो जाती है और इस दलदल में अंदर फंसाने के लिए एंट लायन नीचे की रेत ऊपर तेजी से फेंकता है, जिससे शिकार का बच निकलना मुश्किल हो जाता है। मौका मिलते ही ये अपने नुकीले जबड़ों से शिकार को पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसके शरीर में डाइजेस्टिव लिक्विड इंजेक्ट कर देता है और उसका सारा लिक्विड चूस लेता है। तो क्या ये इतना पावरफुल है कि बिच्छू का शिकार करने की क्षमता रखता है? आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि अपने बिल में तो चूहा भी शेर होता है, और ये बात इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एंट लायन का जाल ही कुछ इस तरह अपने फेवर में होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लॉस का कोई चांस नहीं है। ये शिकार पर छिपकर वार करता है, भले ही शिकार कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब उसे पता ही नहीं है कि उसे हमला कहाँ करना है तो वो क्या ही कर लेगा। ये समझो कि तुम्हारे पास एक राइफल है, लेकिन सामने वाला अगर इनविजिबल हो तो एक छोटे से चाकू से आपको मात दे सकता है। शिकार बच के भाग गया तो ठीक है, लेकिन फाइट में कभी जीत नहीं सकता। लेकिन जब ये रेत से बाहर हो तो सिचुएशन टोटली फ्लिप हो जाती है। अगर खुले मैदान में इसका सामना चींटी से हो जाए तो ये छू भी नहीं कर सकता, नाम भले ही एंट लायन क्यों ना हो। मौका मिलते ही 9-2-11 हो जाएगा। और हाँ, इंसान को नहीं काटता है, टोटली हार्मलेस है। ये इस लार्वा फेज में कुछ महीने या एक आध साल भी रह सकता है, और शिकार भी सिर्फ इसी फेज में करता है। नेक्स्ट फेज में लार्वा सिल्क और सैंड का कुकून बना लेता है, जो कि कुछ ज्यादा खास इंटरेस्टिंग है नहीं। जब कुकून से बाहर निकलता है तो कुछ ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखने वाला रूप ले लेता है। ये ज्यादातर रात में ही उड़ते हैं और कुछ हफ्तों तक ही जिंदा रहते हैं। इनका काम बस ये है कि अगली जनरेशन को दुनिया में लाने के लिए अंडे देना। मैंने लिटरली घंटों ऑब्जर्व करने के बाद ये नोटिस किया कि ये शिकार करने में हर बार सक्सेसफुल नहीं होते। मोस्टली मैंने चींटियों को देखा है कि कई बार चींटी गड्ढे में गिरकर भी आसानी से निकल आती है, और कई बार तो जब एंट लायन खुद शिकार को अंदर गिराने के लिए तेजी से मिट्टी बाहर फेंकता है तो गलती से शिकार को भी साथ में बाहर फेंक देता है। एक और चीज जो मैंने नोटिस की कि चींटियां बाकी हर जगह नॉर्मल स्पीड चलती है, लेकिन जैसे ही ये एंट लायन के बनाए गड्ढे के पास से गुजरती है तो इनकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है, जैसे इन्हें पता हो कि ये कोई जाल है। और अगर कोई चींटी गड्ढे में फंस भी जाए तो कई बार तो वो हिलना बंद कर देती है ताकि एंट लायन को वाइब्रेशन फील ना हो। शायद समय के साथ चींटियां भी एवॉल्व कर गई और पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गई।